नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। मैं हूं पूजा शुक्ला। उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा के लिए लोगों का आना शुरू हो गया है, मगर अव्यवस्थाओं के चलते श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा के गोवर्धन में भीड़ का आना शुरू हो चुका है। करोड़ों लोग गोवर्धन गिरिराज पर्वत की परिक्रमा देंगे। गोवर्धन के दो प्रमुख और बड़े कुंड राधा कुंड व श्याम कुंड नगर पालिका की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। हजारों लोग मुड़िया मेले में यहाँ दिन रात स्नान करते हैं। यहाँ पर लगी बड़ी बड़ी सोडियम और हाई मास्क लाइट बंद पड़ी है, जिससे स्थानीय लोगों की भावनाएं तो आहत हो ही रही हैं। यहाँ पर आने वाले यात्रियों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जब से ये लाइट लगी है, एक दिन भी लाइट ये नहीं जली है और ये पब्लिक की सहूलियत के लिए ये लाइट लगाई गई है। और पब्लिक को सहूलियत नहीं मिले तो ये लाइट तो बेकार है, व्यर्थ है। इनको बंदर तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। ये जल जाए तो अच्छा है। राधा कुंड श्याम कुंड की महिमा और ने बढ़ेगी। कुंडों की जो लाइटें फिटिंग की गई है, नगर पालिका ने यहाँ की सौंदर्यीकरण करवाई है। इतना पैसा इस पर खर्च किया है, लेकिन एक भी दिन इनसे पब्लिक को या आम जनता को, बाहरी पब्लिक को कोई फायदा नहीं, जलती नहीं है। कई बार कह भी दिया है, कोई सुनवाई नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के जिला लखनऊ में अपने देशभक्ति का जुनून लेकर राजनीति में कदम रखने की इच्छा रखने वाले अतुल यादव से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आमने सामने में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हमारे सामने अतुल यादव जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन की राजनीति शुरुआत बहुत धीमी गति से और धीरे धीरे शुरू की थी। बहुत बहुत नमस्कार अतुल जी, आपका हमारे प्रोग्राम में। अतुल जी, आपने अपने जीवन की राजनीति जब शुरुआत की तो आखिर इसका उद्देश्य था क्या? एक होता नहीं, जन्म से ही किसी के अंदर वो चीज आ जाती है जी। तो हमारे अंदर आप ये मान लीजिए, हमको किसी ने सिखाया नहीं, ना कोई पारिवारिक बैकअप था हमारे लिए। पढ़ाई टाइम से ही हमारे अंदर आया, सबको देख सुन के कि नहीं, हम भी कुछ करेंगे और सबसे अलग हट के करेंगे। कौन सा दर्द था तो आपको लगा कि हाँ, मुझे अब राजनीति? बिल्कुल बिल्कुल, वो समय था 2000 के आसपास का। तो हम देखते थे हमारे यहाँ पहली चीज तो लाइट की भी व्यवस्था नहीं देती थी, न लाइट की, न रोड की, न पानी की। बहुत सारी दिक्कतें उस समय में रहा करती थी। आदमी कुओं से पानी भर रहा था जी। लोग ये सोचते थे कि देखिए हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ता जा रहा है, कितनी तरक्की कर रहा है, तो क्या हमारे सबके क्षेत्र में भी ये होना चाहिए? और हमारा गांव कहाँ? हमारा गांव आज कहाँ पर है? तो हमारे अंदर आए कि कुछ हम ऐसा करें जो जनता के लिए एक ऐसी सेवा भावना उत्पन्न करें कि और ऐसा काम करें कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र का विकास हो। एक चीज, आप राजनीति में आ गए 2000 या 2002 के आसपास। जब आप राजनीति में उतरे तो अब तक की पूरी आपकी राजनीतिक छवि और राजनीतिक जर्नी में, यात्रा में, ऐसा आपने कौन कौन से कार्य किए जो सेवा भावना प्रबल रहे? जब राजनीति में आए, जब शुरुआत की हमने जी। तो बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत ही मेहनत की। जो कुछ भी हमने किया वो सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी लगन से किया है। और रही बात कि हमने समाज के लिए क्या किया जी, समाज की आवाज उठाई हर जगह पे, जनता की आवाज में आवाज मिलाए। जहाँ पे हमको लगा जनता को हमारी जरूरत जहाँ पे महसूस हुई, वहाँ पे हम उनके साथ नजर आए, उनके कंधे से कंधा मिला के चले। अभी तक की आपकी पूर्णतः 13 साल की यात्रा में आपने आंदोलन किए, प्रदर्शन की, गरीबों की सहायता की, बात उठाई, आवाज उठाई, लेकिन अभी भी एक मन में तमन्ना होगी आपकी कि मुझे ये करना है। वो ललक और वो चिंगारी अभी भी क्या है? कि हम अपनी आवाज पूरे देश में पहुँचाए। हमें अपने क्षेत्र में ही पहचाने गए, हमको पूरे देश में अपनी आवाज को पहुँचाना। क्या आपके आने से युवाओं को बल मिलेगा, साहस मिलेगी, शक्ति मिलेगी उस बात को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा? बिल्कुल मिलेगी। देखिए, युवाओं को क्या चाहिए? वो उनको नेता ऐसा चाहिए जिससे कम से कम अपनी बात रख सके, अपनी बात कह सके जी। उसको तो अपने बीच का आदमी चाहिए ना, जो उसकी बात को उठाए और कहे। उसके लिए जितना हो सके उतना कहे, जितना रोजगार की व्यवस्था हो रोजगार की व्यवस्था जी जी। इसीलिए मैं राजनीति करना चाहता हूँ 24 घंटे जनता के लिए। हमको सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में रहना है और सिर्फ उनके लिए ही काम करना। एक संदेश मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे दर्शकों के माध्यम से उन लोगों के लिए जो आपको सुन रहे हैं और आशा करते हैं कि अतुल कुछ कहें, ऐसी बात कहें जिसको हम लागू करें तो जीवन में कुछ ना कुछ तो परिपक्व हो जाए, सफलता की ओर हम बढ़े, तो ऐसी बात हमारे दर्शकों के लिए। मेरा संदेश आप सभी दर्शकों से यही है कि जिंदगी में एक हमेशा एम जरूर रखिए और उसको रख के उसी को फॉलो करिए, क्योंकि जब निष्ठा और लगन अगर रही तो पूरे मन लगा के साथ काम करें। ऐसे दुनिया में कोई चीज नहीं बनी जो आप सबको ना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आदाब।
उत्तर प्रदेश के जिला संभल में एक हेड कांस्टेबल की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। देखिए ये रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला संभल का, जहां बहजोई थाने के तैनात हेड कांस्टेबल खेमपाल और चौकीदार भुवनेश को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। खेमपाल का भी ट्रांसफर हुआ था। इससे पहले ये बहजोई थाने में हेड क्लर्क के पद पर तैनात थे, जिसका चार्ज देने पुलिस लाइन आए हुए थे और देर रात अपने घर चंदौसी लौट रहे थे। उनके साथ बहजोई थाने में तैनात चौकीदार भुवनेश भी साथी थे। जब वो अचलपुर पहुँचे तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करा, शव को परिजनों को सौंप दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी वापस लौटेंगे। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया में ब्राउन शुगर का कारोबार करने वाला युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिसके पास से पुलिस ने 10 नग ब्राउन शुगर बरामद किया। देखिए ये रिपोर्ट। ये मामला है छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया का, जहां पौड़ी थाना अंतर्गत पौड़ी पुलिस के द्वारा 1 माह पहले भी पौड़ी कॉलोनी क्षेत्र से ब्राउन शुगर विक्रय करने वाले युवक को हिरासत में लिया गया था। पुलिस की कुछ दिन की दहशत के बाद फिर से ब्राउन शुगर का कारोबार निरंतर चलने लगा। पुलिस ने पौड़ी क्षेत्र में अपना मुखबिर पहले से ही लगा रखा था और पुलिस को मिली सूचना के आधार पर जमाल नामक युवक ब्राउन शुगर की पुड़िया लेकर कहीं खपाने की फिराक में लगा था। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने टीम गठित कर तत्काल छापेमार कार्रवाई कर आरोपी के पास से 10 नग ब्राउन शुगर की पुड़िया और उसमें इस्तेमाल होने वाला औजार भी बरामद किया है। एक पुड़िया की कीमत लगभग 10,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी का कहना है कि उसके पास से ब्राउन शुगर की पुड़िया बेची नहीं जाती, वो इसका इस्तेमाल सिर्फ नशे के लिए करता है और पिछले 4 सालों से नशे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। धंधा नहीं कर रहा हूँ मैं, करीब 4 साल से पी रहा हूँ। तो नहीं पीने से नींद नहीं आता है, एडिक्ट हो गया हूँ मैं, तो उसको पीने के बाद नींद बढ़िया आता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में तो सफलता हासिल की है, पर पुलिस के हाथ अभी भी ऐसे अनेक सरगना आना बाकी हैं, जो बाहर से पुड़िया लाकर इस क्षेत्र में खपा रहे हैं। इन आरोपियों को पकड़ने में पुलिस कब सफलता हासिल करती है, ये देखने वाली बात होगी। तलाश किया जा रहा है, लेकिन कुछ आदमियों का नाम बताया गया है जो यहाँ पौड़ी से भाग चुके हैं। वो लोग, उनके मिलने पर उनको भी कार्रवाई किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम को स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जूनियर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा अभिनीत फिल्म मैरी कॉम को स्वीडन में स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जूनियर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। क्या छिपा रहा पीछे? ये लड़की लोगों का खिलौना नहीं है। ओलंपिक पदक विजेता भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन पर आधारित इस फिल्म को महोत्सव का सर्वोच्च सम्मान ब्रॉन्ज हॉर्स अवार्ड मिला है। बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के मोहम्मद अली। इस फिल्म का निर्देशन उमंग कुमार ने किया है। उमंग ने कहा कि मैरी कॉम को स्वीडन में स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जूनियर के लिए चुना गया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। कुछ बोलता मैं बिल्कुल नेचुरल बॉक्सर रहता, मैं जीत भी रही बॉक्सिंग। इस महोत्सव का सर्वोच्च सम्मान ब्रॉन्ज हॉर्स अवार्ड दिया गया। ज्यूरी में 9 से 19 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। इस जीत को बड़ा बताते हुए उमंग ने कहा कि फिल्म अगले महीने स्वीडन में भारतीय फिल्म महोत्सव में भी प्रदर्शित होगी। तुम बॉक्सर है? अभी तक तो सिर्फ फाइटर है, लेकिन अगर तुम सिखाएगा तो बॉक्सर भी बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी पूजा शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।